I hate to be the bearer of bad news, but Amazon has just announced the massive layoff in their company history. वो अराउंड 30,000 लोगों को कट ऑफ करने वाले हैं, जिसमें से 14,000 कंफर्म्ड है। अमेजन के पास रफली 3,50,000 कॉर्पोरेट वर्कर्स हैं और ये ले ऑफ मोस्टली उनको ही इम्पैक्ट करेगा। ट्यूसडे से एक नया राउंड ऑफ ले ऑफ स्टार्ट होने वाला है, जहां कंपनी अपने वर्कफोर्स में काफी कट ऑफ करेंगी। एंड डू यू रिमेम्बर 2022 में भी उन्होंने अराउंड 27,000 लोगों को निकाला था। अभी एडिशनल 30,000 और हो रहे हैं, मतलब रफली 10% ऑफ देयर सैलरीड वर्कफोर्स। सो दिस इज नॉट अ स्मॉल कट. These are sweeping cuts which is going to impact almost every business unit, and it almost feels like कि Amazon 2022 से continuously layoffs कर रहा है। Basically ये उनका attempt है कंपनी को राइट साइज करने का। मतलब उन्होंने जो ओवर हायरिंग कोविड के टाइम पे की थी, उसको अब वो बैलेंस कर रहे हैं। नाउ लुक, व्हेन कोविड हिट इन 2020 देयर वाज अ सडन विप्लैश इफेक्ट। पहले सबने लोगों को निकाला, फिर तुरंत उनको वापस हायर किया और बहुत सारे केसेस में तो ओवर हायर भी कर लिया। लेकिन अब एक और नई चीज आ गई है, एक परफेक्ट स्टॉर्म एआई टूल्स का। ये नए एआई टूल्स काफी पावरफुल हो रहे हैं और काफी लीडर्स तो ओपनली कह रहे हैं कि उनका इंटेंशन ये है कि वो वर्कफोर्स को एआई से रिप्लेस कर दे, नहीं तो कम से कम उनका काम ही ऑगमेंट कर दे। लेकिन अगर तुम इन लोगों की स्टेटमेंट्स की बीच की लाइन पढ़ो तो ऑगमेंटिंग दी वर्कफोर्स का मतलब ये नहीं होता कि एक्सिस्टिंग एम्प्लॉयज को नए टूल्स मिलेंगे और उनका काम ईजी हो जाएगा। बेसिकली उसका मतलब ये है कि जॉब्स एलिमिनेट होंगी, और इसका मतलब ये भी नहीं होता कि नई जॉब्स तुरंत क्रिएट होंगी। फ्यूचर में हो सकता है नए रोल्स आए, बट वो 1-to-1 रेशियो को मैच नहीं करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे एक जॉब एलिमिनेट हुई तो वहां पे ऑटोमेटिकली नई जॉब क्रिएट नहीं होगी, और अगर ऐसा होता तो कंपनीज इतना एग्रेसिवली एआई टूल्स को इम्प्लीमेंट करती ही नहीं। सो द रियलिटी इज उनके पास अब ऑप्शन है लोगों को रिप्लेस करने का, चाहे इफेक्टिव हो या ना हो। एंड सिंस वी आर अप्रोचिंग द ईयर एंड, रिक्रूटिंग एक्टिविटीज वैसे ही रुक जाती, क्योंकि कंपनीज अपने बुक्स को क्लीन करने में लगी रहती हैं, ताकि बोर्ड के सामने वो अपने अर्निंग कॉल्स पे बेस्ट नंबर दिखा सके। सो वॉट एवर इज हैपनिंग नाउ इज क्लियरली विजिबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अमेजन सीईओ एंडी जेसी। एंडी जेसी ने जून में बोला था कि उनका वर्कफोर्स और भी श्रिंक हो सकता है ड्यू टू एआई जेनरेटिव अडॉप्शन। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को कहा था कि कंपनी को अब उतने लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी अभी पड़ रही है, क्योंकि उनका काम एआई कर लेगा और कुछ नए टाइप्स के जॉब्स के लिए ज्यादा लोग लगेंगे। सो बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में सोचें तो 30,000 लोगों को ले ऑफ करना मतलब 500 जॉब्स को क्रिएट करना, बट डेफिनेटली 30,000 नहीं। सो दिस मीन्स कि एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस होने वाला है। द हार्श रियलिटी इज, चाहे हम एआई टूल्स पे रिलाई करें या ना करें, ये कंपनीज डेफिनेटली कर रही हैं, और ये कंपनीज ओपनली कह रही हैं कि वो राइट साइजिंग कर रही हैं, कॉस्ट कट कर रही हैं और लोगों को निकाल रही हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये टेक सेक्टर में ज्यादा हो रहा है और बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है। जो लोग ग्राउंड पे एक्चुअली इन टूल्स को यूज कर रहे हैं वो जानते हैं कि ये टूल्स परफेक्ट नहीं है और इनका आउटपुट अभी भी एक ह्यूमन लेवल तक नहीं आ पाया है। लेकिन अगर एक बिजनेस लीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो उनके लिए अगर 80% काम एआई से हो जाए और थोड़ा स्लॉपी रिजल्ट भी आए तो भी वो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, क्योंकि सैलरी और एम्प्लॉय की कॉस्ट फिर भी बच रही है। और यही मेन पॉइंट है कि सैलरी कंपनी का सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है, एंड अनफॉर्चुनेटली एम्प्लॉयज टेक्निकली देखो तो एक लाइबिलिटी होते हैं उनके लिए। एंड दिस इज बिकॉज एम्प्लॉयज टेक लीव्स, गेट सैलरीज एंड बेनिफिट्स, दे ऑल्सो गो ऑन वेकेशंस एंड sometimes call in sick, and basically all of this cost money. And on the other hand, AI tools don't need salary, leaves or health insurance. तो बेसिकली कंपनीज के लिए एक रिस्क लेना अब एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन चुका है, और हर कंपनी देखती जा रही है कि अमेजन जैसी बड़ी कंपनी अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। सो अमेजन इज नॉट द ओनली वन। काफी और कंपनीज ये ट्रेंड रिसेंट टाइम्स में फॉलो कर रही है, एंड ऑनेस्टली ये देखना बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि अमेजन ने इतने सारे कट ऑफ किए हैं। Now look, the company is still massive and they have hundreds and thousands of employees. लेकिन ये 30,000 लोग जो अब जॉब लूज करने वाले हैं उनके लिए अभी मार्केट फ्रेंडली नहीं है। टेक सेक्टर में हायरिंग अभी बहुत ही स्लो है और जॉब मार्केट तो बहुत ही खराब चल रहा है। लेट्स टेक माइक्रोसॉफ्ट एज एन एग्जांपल। उनके सीईओ ने कहा था कि ले ऑफ्स उन पे वे हेविली कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पिछले कुछ मंथ्स में उन्होंने लेफ्ट एंड राइट ले ऑफ्स किए। अभी 2025 में उन्होंने अराउंड 15,000 लोगों को ले ऑफ करा है, और सोचो ये जुलाई तक का ही डेटा है, विच मीन्स ये नंबर्स और भी बढ़ सकते हैं। सो बेसिकली वी आर सीइंग दिस मेजर रिडक्शन इन द सैलरीड वर्कफोर्स। और ये लोग कोई रैंडम वर्कर्स नहीं है, ये मेजरली टेक्निकल रोल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, इंजीनियर्स, और वो लोग जिन्हें कुछ साल पहले तक हाई सैलरी और प्रीमियम जॉब्स मिलती थी। सो वही टेक स्पेस एक बैरन वेस्टलैंड बन चुका है, स्पेशली बिग टेक कंपनीज में। ऑल्दो छोटी कंपनीज भी ये बड़ी टेक कंपनीज को एज एन एग्जांपल फॉलो कर रही हैं। सो रियलिटी ये है कि मार्केट एक मेजर ब्रिंग पे है, एंड टू बी ऑनेस्ट एआई एक बबल बन चुका है, और जब ये फूटेगा देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ पेन। बेसिकली क्या हो रहा है कि छोटी कंपनीज जो पहले अपनी सर्विसेज पे डिपेंडेंट थी
अब उन्हें एआई टूल्स डायरेक्टली ऑब्सोल्यूट बना रहे हैं, विच मीन्स उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की डिमांड एकदम ही कम हो गई है, ओनली बिकॉज एआई अब उनका काम बेटर और चीप कर देता है। यूजुअली ये ले ऑफ्स क्वार्टर अर्निंग्स के बाद ही होते हैं, स्पेशली जब कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को दिखाना चाहती है कि वी आर डूइंग समथिंग। और सबसे आयरॉनिक बात ये है कि जब भी कोई कंपनी अपना ले ऑफ अनाउंस करती है, उसका स्टॉक प्राइस स्पाइक हो जाता है। मतलब मार्केट रिवॉर्ड करता है लीडर्स को जब भी वो कट ऑफ करते हैं। And this is really very heartbreaking. Now, if you put yourself in their shoes, then they will have 3 options. First is customers से ज्यादा चार्ज करो, सेकेंड इज नए इनोवेशंस लाओ, एंड थर्ड इज कॉस्ट रिड्यूस करो। और कॉस्ट रिड्यूस करना सबसे फास्ट और इजी ऑप्शन होता है। सो 30,000 लोगों को पेरोल से हटा दो और तुरंत एक बड़ा फाइनेंशियल गेन मिलता है, भले ही सेवरेंस पे करना पड़े, लेकिन ओवरऑल बैलेंस शीट पे मेजर इम्पैक्ट आए। दैट्स व्हाई नाउ ऑल आईज आर ऑन दिसंबर। आर वी गोइंग टू सी अनदर वेव ऑफ ले ऑफ? देखो, जब भी कोई मेजर फर्म जैसे कि अमेजन एक साथ 30,000 लोगों का अगर ले ऑफ प्लान कर रही है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा सिग्नल है। और जब कोई कंपनी एक ये ऐसा स्टेप लेती है, बाकी सारी कंपनीज भी उन पैटर्न को फॉलो करने लग जाती हैं। सो ये छोटे छोटे ले ऑफ्स नहीं है, ये एक बड़े मास ले ऑफ्स हैं। अराउंड 9 to 10,000। और जैसे जैसे कंपनीज कह रही हैं कि वो ले ऑफ्स कर रही हैं इनोवेशन के नाम पे या फिर राइट साइजिंग आफ्टर पैंडेमिक के नाम पे, तो एक डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। यूजुअली जो भी कंपनी पहले ले ऑफ का स्टेप लेती है वो बैड गाय बन जाती है, लेकिन जैसे ही मूव करता है दूसरी कंपनीज भी वही फॉलो करने लग जाती हैं। ऐसा ही हुआ था 2020 में, एक कंपनी ने ले ऑफ स्टार्ट किया तो बाकी कंपनीज ने भी वही पैटर्न फॉलो करा और मार्केट एकदम ही डाउन हो गया। और ये जॉब मार्केट के लिए बहुत ही ब्रूटल टाइम था। एंड टू बी ऑनेस्ट 2023 के बाद टेक मार्केट अभी तक फुली रिकवर ही नहीं कर पाया। सो नाउ अगर तुम एक स्किल प्रोफेशनल हो तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एआई और जेनरेटिव टूल्स पे डबल डाउन करो। अपने डोमेन के हिसाब से, अपने सेक्टर के हिसाब से और अपनी टीम में जितना हो सके एआई इंटीग्रेट करो और लोगों को पता लगने दो कि तुम इन टूल्स में एक्सपर्ट हो। क्योंकि अगर तुम अपनी रेलेवेंस मेंटेन नहीं करोगे तो सिर्फ अपने पुराने स्किल्स और काम में टिके रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। So market is evolving whether we like it or not. Innovation is not going to stop, and a lot of people say that AI can't replace me. But the reality is those are the very people showing up on the layoff list today. और कंपनीज के लिए ये बहुत ही एक सिंपल इक्वेशन है, कम लोग प्लस ज्यादा ऑटोमेशन इक्वल्स टू कम कॉस्ट प्लस बेटर प्रॉफिट। आई एम नॉट सेइंग दैट एआई इज द रीजन बिहाइंड एवरी ले ऑफ। बेसिकली एक बड़ा रीजन ओवर हायरिंग भी है जो 2021 के अराउंड हुई थी। उस टाइम सबको लगा था कि डिमांड स्काई हाई है, लेकिन अब जब डिमांड नॉर्मलाइज हो गई तो कंपनीज अपनी टीम साइज राइट कर रही हैं। लेकिन अगर तुम ध्यान से न्यूज और इंटरनल मीटिंग्स देख रहे हो तो तुम समझ जाओगे कि एआई एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर बन चुका है। जस्ट अंडरस्टैंड कि तुम्हारी कंपनी में क्या हो रहा है, टाउन हॉल्स में लीडर्स क्या कह रहे हैं और क्या नए एआई इनिशिएटिव्स अनाउंस हो रहे हैं, साथ में कि क्या कोई रिस्ट्रक्चरिंग या एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स के नाम पे चेंजेस हो रहे हैं। These are basically the indicators, but you can have the control over your job. You just have to analyze कि क्या तुम्हारा डिपार्टमेंट हाई रिस्क पे है, क्या तुम्हारा प्रोडक्ट फ्यूचर ओरिएंटेड है या ऑब्सोलीट होने के ट्रैक पे है, और लास्टली क्या तुम इनोवेशन के कोर पे हो या साइड काम पे। सो जरूरी है कि अपने जॉब को नेचुरल लेंस से देखो। कई लोगों को लगता है कि उनके साथ कभी ले ऑफ होगा ही नहीं, और वही लोग अब ले ऑफ फेस कर रहे हैं। Just future-proof yourself, learn AI tools, understand emerging tech, and make yourself the go-to expert in your team. So कोई fool-proof गारंटी नहीं होती, लेकिन तुम अपने ले ऑफ रिस्क को डेफिनेटली कम कर सकते हो। अगर तुम फील कर रहे हो कि कंपनी एक्चुअली में अनस्टेबल है तो प्रोएक्टिवली प्रिपेयर करो। This is actually the real time to adapt. AI feels scary, confusing, and it sometimes hurts our ego that no one can replace me. But history is the proof. हर डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के टाइम पे यही होता है। सोचो जब इंटरनेट आया था, कितने सारे लोग कहते थे कि ये वेबसाइट नॉनसेंस है और ये कभी काम नहीं करेगा और ये जॉब्स तो डेफिनेटली रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बट लुक एट द सिचुएशन नाउ, पूरा इंडस्ट्री मार्केट बदल चुका है। सिमिलरली 1997 से 2000 के बीच सब कुछ ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट होने लगा और ऐसे ही लोग डिनाइल में थे। सो वही स्टोरी अब एआई के साथ रिपीट हो रही है। वी सॉ द एग्जैक्ट सेम थिंग बैक इन द डेज ऑफ ब्लॉकबस्टर एंड नेटफ्लिक्स। ब्लॉकबस्टर एक जाइंट था, हर जगह उनके स्टोर्स थे और सारे लॉयल कस्टमर्स थे। लेकिन जैसे ही नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग स्टार्ट की, ब्लॉकबस्टर थॉट दैट दिस इज जस्ट अ फैड, इट विल नेवर बी सक्सेसफुल, एंड सो उन्होंने चेंज एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही अडेप्ट किया। एंड लुक एट द रिजल्ट नाउ। आज नेटफ्लिक्स एक $1 बिलियन जाइंट है एंड ब्लॉकबस्टर एक हिस्ट्री बन चुका है। एंड सेम इज हैपनिंग विद एआई। जो लोग अडेप्ट करेंगे उनका ग्रोथ स्काई रॉकेट होगा और जो रेजिस्ट करेंगे वो धीरे धीरे इरेलेवेंट हो जाएंगे। सो अभी भी टाइम है सीखने का, अडेप्ट करने का और अपने आप को रीइन्वेंट करने का। देखो, ये ले ऑफ सिर्फ एक वार्निंग बेल है और ये सिर्फ अमेजन की स्टोरी नहीं है, ये पूरे इंडस्ट्री के शिफ्ट होने का साइन है। कंपनीज चाहती हैं कि कम लोगों के साथ ज्यादा काम हो और जो लोग एआई टूल्स एफिशिएंटली यूज करते हैं
वो उनके लिए वैल्यूएबल एसेट्स बन जाते हैं। सो अगर तुम अभी एआई टूल्स, ऑटोमेशन और जनरेटिव टूल से दूर हो तो दिस इज द टाइम टू टेक द राइट स्टेप। सो जस्ट स्टार्ट स्मॉल। चैट जीपीटी, मिड जर्नी, क्लॉड, जेमिनाई, जितना हो सके एक्सप्लोर करो और मॉनिटर करो कि तुम्हारा डेली काम कौन से एआई टूल से ऑप्टिमाइज हो सकता है। सो टुडे योर गोल शुडंट बी जस्ट टू सर्वाइव, योर गोल शुड बी टू इवॉल्व। क्योंकि जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतनी ही तेजी से तुमको अपने माइंडसेट और स्किल सेट को बढ़ाना पड़ेगा। सो टू समराइज इट इन वन लाइन, जो अडेप्ट करेगा वही आगे बढ़ेगा। सो स्टे अलर्ट, स्टे स्किल्ड एंड एआई के साथ ग्रो करना शुरू कर दो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।